नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। अयोध्या के राम मंदिर में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को तार तार कर देने वाला चढ़ावा चोरी का मामला अब दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। आए दिन कोई ना कोई नया खुलासा हो रहा है। इस पूरे मामले पर अब सियासत भी जमकर हो रही है। राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार भी गरमाया हुआ है। इसी कड़ी में अब इसमें एंट्री हो गई है आजाद समाज पार्टी के मुखिया और भीम आर्मी चीफ नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण की। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको बताते हैं इस खास रिपोर्ट में। दरअसल नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोमवार को सहारनपुर में कथित राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भगवान राम के नाम पर सत्ता हासिल करने वाली भाजपा उसी आस्था के नाम पर जुटाए गए चढ़ावे की धनराशि को लेकर उठ रहे सवालों से बचने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मामले में बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, जबकि छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई का दिखावा किया जा रहा है। उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराए जाने की भी मांग की। दरअसल सांसद चंद्रशेखर आजाद शब्बीरपुर कांड से जुड़े एक मामले में सुनवाई के लिए सहारनपुर स्थित एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान अदालत से अगली तारीख मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और राम मंदिर चढ़ावा विवाद, उत्तराखंड की स्थिति और कई राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर बोलते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि भगवान को धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि उनके नाम पर राजनीति और कारोबार करने वालों को पैसों की जरूरत होती है। उन्होंने कहा भाजपा ने भगवान राम के नाम पर राजनीति की, चुनाव जीते और मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए धन को लेकर गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। उनका कहना था ये कोई छोटी मोटी रकम का मामला नहीं है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। बिना एफआईआर दर्ज किए एसआईटी का गठन किया गया। यदि आरोप इतने गंभीर है तो पहले विधिक प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए थी। अगर इतनी बड़ी धनराशि विकास कार्यों में खर्च होती तो कई गांवों की तस्वीर बदल सकती थी। सांसद ने आगे कहा कि इस पूरे मामले में बड़े अधिकारियों तक के नाम सामने आने की चर्चा है। ऐसे में प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और आयकर विभाग जैसी केंद्रीय एजेंसियां आखिर चुप क्यों हैं? उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे मामलों में ये एजेंसियां तत्काल सक्रिय हो जाती हैं, लेकिन इस मामले में उनकी निष्क्रियता कई सवाल पैदा करती है। यदि इस्तीफा देने वाले अधिकारी या अन्य संबंधित लोग निर्दोष हैं तो फिर उन्हें अपने पद छोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? उनके अनुसार इस पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच से ही सच्चाई सामने आ सकेगी। मीडिया से बातचीत के दौरान सांसद ने उत्तराखंड में पीड़ित परिवारों से मिलने से रोके जाने के मुद्दे पर भी कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा यदि वहां केवल स्थानीय पुलिस होती तो वो बातचीत कर स्थिति स्पष्ट कर सकते थे, लेकिन उनके सामने पैरामिलिट्री फोर्स तैनात कर दी गई। उन्होंने कहा कि उनका अर्धसैनिक बलों से कोई विवाद नहीं है और वो हमेशा संसद में उनके अधिकारों की आवाज उठाते रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद ने आरोप लगाया कि उन्हें पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं दिया गया, जबकि उनका उद्देश्य केवल उनकी समस्याएं सुनना था। इससे यह संदेश जाता है कि प्रशासन सच्चाई को सामने आने से रोकना चाहता है। उन्होंने दावा किया कि पीड़ित परिवारों ने उनसे कहा है कि यदि उन्हें मिलने नहीं दिया गया तो वो अपनी बात रखने के लिए दिल्ली जाकर धरना करेंगे, क्योंकि उन्हें खुद को सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है। उत्तराखंड में कथित धमकियों का जिक्र करते हुए चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि एक पंचायत में खुलेआम कहा गया कि यदि कोई वहां आएगा तो उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ये धमकी उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं, बल्कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और पूरे कानून व्यवस्था तंत्र को दी गई है। क्या देश के किसी राज्य में एक सांसद अपने ही नागरिकों से मिलने भी नहीं जा सकता? उत्तराखंड में पहले मुसलमानों, फिर पर्यटकों और बाद में सिख समुदाय के लोगों के साथ भी घटनाएं हुई है। कुछ लोग जानबूझकर प्रदेश का सामाजिक माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। चंद्रशेखर आजाद ने आगे कहा कि वो 30 जून को एक बार फिर उत्तराखंड जाएंगे और वहां के पीड़ित लोगों से मिलने का प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा लोकतंत्र में हर नागरिक की पीड़ा सुनी जानी चाहिए और न्याय दिलाना जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। उन्होंने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ आगे बढ़ रही है और भविष्य में लिए जाने वाले सभी महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक रूप से जनता के सामने रखे जाएंगे। उधर रायबरेली में अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा ने भी राम मंदिर से हुए चंदा चोरी मामले पर भाजपा को आड़े हाथों लेकर घेरा। उन्होंने कहा है कि ये लोग राम के नाम पर आए थे और उन्हें ही छल लिया। किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि इस मामले में जांच उन लोगों की भी होनी चाहिए जो उच्च पदों पर हैं और अभी तक उन्हें जांच के दायरे में ही नहीं लाया गया। दरअसल किशोरी लाल शर्मा ने रायबरेली के तिलक भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के उस संदेश को साझा किया जिसे लेकर राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा में प्रतियोगी छात्रों से संवाद किया था। किशोरी लाल शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी को नीट समेत अन्य परीक्षाओं की पेपर लीक से तकलीफ हुई है और जिसे लेकर उन्होंने कोटा में छात्रों से संवाद किया है। अमेठी सांसद ने कहा कि कोटा के बाद 4 अन्य स्थानों पर छात्रों से संवाद के बाद सरकार को घेरेंगे कि बिना लीक के कोई पेपर क्यों नहीं हो पाता।
किशोरीलाल शर्मा ने आगे कहा, रायबरेली के सांसद राहुल गांधी जो बच्चों के पेपर लीक हुए हैं उस मामले में उनका दर्द महसूस करते हुए उनके परिवार के लोगों के साथ हैं। छात्रों के साथ पेपर लीक होना बहुत ही दुख का विषय है। राजस्थान के कोटा में राहुल गांधी छात्रों से रूबरू हुए थे, उन्हें जागरूक भी किया गया। जो सरकार एक परीक्षा नहीं करवा पा रही है वो कैसे काम करेगी। बच्चों में मानसिक तनाव बहुत है। परीक्षाओं को लेकर कितने परिवारों का पैसा ट्यूशन में खराब हो रहा है। परीक्षाओं में छात्रों की सालों की मेहनत होती है। महाराष्ट्र में टीईटी का एग्जाम लीक हो गया। शर्मा ने सवाल किया कि क्या सरकार प्राइवेट शिक्षा को बढ़ावा देकर सरकारी शिक्षा को बंद करना चाह रही है। आज शिक्षा बहुत महंगी हो गई है। हम लोग भी अपने समय में कभी ट्यूशन नहीं पढ़े। रायबरेली के जो हमारे यूथ कांग्रेस के छात्र प्रयागराज में पार्टिसिपेट करेंगे। ये कार्यक्रम 18 जुलाई को प्रस्तावित है। हमारे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल जी के साथ वहां रहेंगे। हम स्कूल कॉलेज में जाकर के विपक्ष का जो एक रोल है कांग्रेस उसे निभा रही है। वहीं राम मंदिर चंदा चोरी मामले पर भी किशोरीलाल शर्मा ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये करप्शन स्टोरी है। जो लोग इसमें सम्मिलित हैं उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को धोखा दे दिया। भगवान राम हमारे भी आराध्य हैं। जनता की आस्था से भाजपा ने खिलवाड़ किया है। इसमें छोटे लोगों से लेकर बड़े लोगों ने चंदा दिया, इसका कोई हिसाब नहीं है। जनता का पैसा पारदर्शिता के साथ रखना चाहिए था। किसी की 100 चांदी की ईंटें गायब हैं। प्रतापगढ़ अमेठी से बहुत चंदा गया, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस मामले में कठपुतली शिकार बनाए जा रहे हैं, लेकिन जो इनके पीछे बैठे जिनकी डोर उनके हाथ में है उसका कुछ नहीं हो रहा। कांग्रेस जनता के बीच है। कल हम लोग अयोध्या दर्शन करने जा रहे हैं। अपने स्तर पर हम काम कर रहे हैं। बहरहाल अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का यह मामला अब एक बड़ा सियासी संग्राम बन चुका है। फिलहाल सबकी नजरें अब एसआईटी की जांच और सरकार के आगे होने वाले एक्शंस पर टिकी हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।